आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी एडेप्टेशन एग को अप्रोच करने के लिए स्पर्म्स की हेल्प करती है मैमल्स में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लें किसकी बात हो रही है। मैमल्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें मेनली दो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के यूनिट गैमीट रहते हैं। तो मेल गैमीट को यहाँ पर हम स्पर्म बोल रहे हैं और जो फीमेल गैमीट है उसको हम ओवम या एग का नाम देते हैं। और ये गैमीट्स असल में हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो जब आपस में यूनाइट करते हैं या फ्यूज करते हैं तो हमें एक डिप्लॉइड जाइगोट मिलता है और ये जाइगोट आगे जाकर रिपीटेड सेल डिवीजन से एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करता है जो कि नए ऑर्गेनिज्म को बना देता है। अब हमसे पूछा गया है कि एग को अप्रोच करने के लिए स्पर्म की कौन सी एडेप्टेशंस इनमें से हैं। तो हमें मालूम है कि जो फीमेल गैमीट है अगर हम मैमल्स में देखें तो एक रिप्रोडक्टिव साइकिल में हम देखेंगे कि सिंगल फीमेल गैमीट या सिंगल ओवम की फॉर्मेशन हो रही है, जबकि स्पर्म्स जो हैं इसके कंपैरिजन में काफी लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं। सीमन नाम का एक फ्लूइड होता है जिसके अंदर ये लोकेटेड होते हैं और इस सीमन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कॉपुलेशन के दौरान फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में सिक्रीट कर दिया जाता है जिसे हम इंसेमिनेशन की प्रोसेस कहते हैं। इसके बाद सीमन में जो स्पर्म्स प्रेजेंट है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के थ्रू स्विम करके ओविडक्ट्स में पहुंच जाते हैं। ओविडक्ट वो स्ट्रक्चर होता है जो फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी ओवरी से निकलकर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आ रहा होता है और जब ओव्यूलेशन होती है यानी ओवम रिलीज होता है तो इस ओविडक्ट के अंदर वो लोकेटेड होता है। तो पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के थ्रू स्विम करके लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म्स जो हैं वो ओविडक्ट में एग तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पर वेरी हाई नंबर ऑफ स्पर्म, ये करेक्ट बात हो गई। इसीलिए लार्ज नंबर में स्पर्म्स प्रोड्यूस किए जाते हैं क्योंकि जो एग है वो तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर ही रहता है फीमेल बॉडी में, लेकिन जो स्पर्म्स हैं उन्हें इंसेमिनेशन की प्रोसेस से फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर कराया जाता है। अब इनमें से कुछ की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर फैगोसाइटोसिस हो जाती है, कुछ इतनी विगरस मोटिलिटी नहीं शो कर पाते हैं तो वो एग तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो इसीलिए ताकि कोई ना कोई स्पर्म इस ओवम तक पहुंचकर इसको फर्टिलाइज कर सके, लार्ज नंबर में स्पर्म्स की फॉर्मेशन या प्रोडक्शन होती है। फिर हमें दिया हुआ है स्पर्म इज केप्ट इनएक्टिव टिल इजैकुलेशन। अब हम जानते हैं अगर स्पर्म का स्ट्रक्चर देखें तो मेनली इसमें तीन पार्ट्स होते हैं। एक तो इसका जो एंटीरियर पोर्शन होता है इसका हेड, फिर स्पर्म का मिडल पीस होता है, इस मिडल पीस में इसका साइटोप्लाज्म होता है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हमें मिलेंगे और एंड में जो इसका पोस्टीरियर पोर्शन है ये होती है स्पर्म की टेल। तो इस टेल की हेल्प से ये विगरस मोटिलिटी शो करता है। इससे हमारा मतलब है कि तेजी से स्विम करता है और जो इसके पास लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है वो इसको एनर्जी देते हैं इस मूवमेंट के लिए। लेकिन इजैकुलेशन का मतलब है कि जब मेल बॉडी से स्पर्म्स रिलीज हो रहे हैं या सीमन रिलीज हो रहा है तब तक ये इनएक्टिव रहता है, ना अपने इन माइटोकॉन्ड्रिया को यूज करता है और ना इस तरह की विगरस मोटिलिटी शो करता है। ये कब शो करेगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर करने के बाद, ताकि इसकी एनर्जी खर्च ना हो। इसीलिए इजैकुलेशन से पहले ये इनएक्टिव रहते हैं। तो ये भी करेक्ट बात हो गई। और फिर हमें दिया हुआ है पेरिस्टाल्सिस ऑफ ओविडक्ट। अब ओविडक्ट हमारा वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ओवम प्रेजेंट होता है और इसका अगर हम कॉम्पोजिशन देखें तो एपिथेलियम का ये बना होता है और एक स्पेशलाइज्ड टाइप का एपिथेलियम है जिसको हम सिलिएटेड एपिथेलियम नाम देते हैं। इसमें क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं जिनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट है ताकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी सब्सटेंस को मूव किया जा सके। तो ओविडक्ट में जो ओवम होता है, सिलिएटेड एपिथेलियम के ऊपर जो सीलिया प्रेजेंट है वो इसको मूव करने में हेल्प करते हैं। तो ये तीनों ही जो हो गए हमारे स्पर्म और एग का यूनियन हो पाए या स्पर्म एग को अप्रोच कर पाए, इसके लिए एडेप्टेशंस हैं। पहला कि स्पर्म इजैकुलेशन तक इनएक्टिव रहे ताकि एक बार अगर इंसेमिनेशन हो जाए तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में वो विगरस मोटिलिटी शो करे, प्रॉपर्ली मूव कर सके ओवम तक पहुंचने के लिए। ये सही बात है। फिर वेरी हाई नंबर ऑफ स्पर्म, लार्ज नंबर में स्पर्म प्रोड्यूस होंगे तभी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी किसी ना किसी स्पर्म की एग तक पहुंचने की और फर्टिलाइजेशन करने की। ये बात भी सही है। और पेरिस्टाल्सिस ऑफ ओविडक्ट, पेरिस्टाल्सिस मतलब कि जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है स्मूथ मसल्स की हमारी बॉडी की किसी ट्यूब में, तो ओविडक्ट में हम ऐसा देखते हैं कि सिलिएटेड एपिथेलियम जो एग है उसको पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करता है ताकि वो सही साइट पर फर्टिलाइजेशन के लिए पहुंच सके। तो ये तीनों ही पॉइंट्स हमारे
ऐसी एडेप्टेशन है जो इंश्योर करते हैं कि स्पर्म एग को अप्रोच कर सके और उन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन हो सके। तो हम करेक्ट आंसर अपना ऑप्शन डी मार्क करेंगे, ऑल ऑफ द अबव। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।